एक नरेश नाम का लड़का होता है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन घर से बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति उसकी खराब थी। बेरोज़गार होने की वजह से उसकी हालत और ज़्यादा नाज़ुक होती चली जा रही थी। शादी उसकी हो चुकी थी, परिवार में 2 बच्चे थे, उसके माता-पिता थे, एक भाई और एक बहन थे, लेकिन परिवार का खर्चा उसका चल नहीं रहा था। वो इतना परेशान था, वो ये उसे काम भी नहीं मिल पा रहा था। तब उसके हाथ लगती है एक मिनी कामधेनु योजना। अब वो ये सोचने लगा कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी तो है नहीं, अब हम क्या करेंगे? लेकिन जब उसको धीरे-धीरे लोगों से बात की, तो एक व्यक्ति ने उसे बताया कि आप पशुपालन विभाग जाइए, वहाँ पर आपको इसकी जानकारी मिलेगी। वो वहाँ जाता है। जाने के बाद में जो डॉक्टर्स होते हैं, वो बताते हैं कि आपके लिए इस योजना का लाभ बिल्कुल मिल सकता है। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ ज़मीन होनी चाहिए, जिस पे आप भैंस पाल सकें, गाय पाल सकें, क्योंकि जानवर पालने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है। उस लड़के के पास इतनी ज़मीन पर्याप्त मात्रा में थी। अब बैंक वालों के पास गया, उसने पूरा प्रोजेक्ट बना के तैयार किया। तब बैंक वालों ने उसे पूरी जानकारी दी और उसे बताया कि आपके लिए 2 लाख से लेके 8 से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। उसमें क्या प्रावधान रहता है, वो बैंक वालों ने उसे बताया। बैंक वालों ने कहा कि आपके पास 20 से 30% खुद का पैसा होना चाहिए, बाकी हम आपको फाइनेंस करेंगे। मान लो मैंने आपके लिए 10 लाख रुपए दिया, तो 2 से 3 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद में 7 लाख रुपए हम आपके लिए देंगे। अब टोटल हो गया 10 लाख। उस 10 लाख में आपके लिए 50% की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप एससी कैटेगरी के या एसटी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आपको 30% की सब्सिडी दी जाएगी। ये बात उसके समझ में आ गई, क्योंकि वो बेचारा बहुत ज़्यादा गरीब था। लेकिन वो बोला कि सर, मुझे इतना रुपया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2-3 लाख चाहिए। बोले कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी क्षमता हो लौटाने की, वैसा आप कर सकते हैं। उसने 2-3 लाख रुपए लिया। अब उसने 2 गाय खरीदी और 2 भैंस खरीदी। 3 लाख रुपए उसके बैंक से लिया और 2 लाख रुपए उसके पास था। अब दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही उसने ये सब सिस्टम तैयार किया, ठीक है, उधर उसका लोन पास हो गया। पास होने के बाद में सारा उसने सिस्टम बढ़िया करके तैयार कर लिया। अब एक गाय उसकी लगभग में 8 से 10 लीटर दूध एक टाइम देने लगी। भैंस भी इतना देने लगी, 3-4 हज़ार रुपए का वो एवरेज पर डे का दूध बेचने लगा। उसने अनुमान लगाया कि अगर हम आधा भी खर्च निकालते हैं, चारा पानी जो भी है जानवरों के लिए, फिर भी हमारे पास आधे रुपए बचते हैं। वो क्या करता रहा, उस आधे रुपए में से 30% सेविंग की, 20% दोस्तों वो बैंक को वापस करता रहा। उधर क्या हुआ, उसकी जो सब्सिडी थी वो वापस आ गई थी। अब उसके पास लोन के मात्र रुपए बचे थे 2-2.5 लाख, क्योंकि 3 लाख उधर से लिए थे और 2 लाख उसके पास थे। 5 लाख टोटल हो गया। 5 लाख में 50% सब्सिडी मिल गई। अब उसे मात्र 1.5 लाख रुपए देने थे। अब दोस्तों वो समय से किस्तें जमा करता रहा और उसका जीवन सुधर गया। दोस्तों ऐसे आपको भी लाभ मिल सकता है। अगर दोस्तों आपको भी इससे कोई जानकारी अगर चाहिए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब आप भी अपना जीवन सरकारी योजनाओं के माध्यम से बदल सकते हैं। आशा करते हैं कि कहानी और वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी हम जानकारी लाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।